दोस्तों चलिए देखते हैं ये इन संख्याओं का योग हम कैसे ज्ञात करें, जल्दी में कैसे ज्ञात करें, ट्रिक के माध्यम से कैसे ज्ञात करें। और ये सब क्वेश्चन आपके टीटी या पीटी इस टाइप के जो भी एग्जाम होते हैं ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए सारे क्वेश्चन सब अलग अलग हैं और सभी क्वेश्चन का करने का तरीका बस एक दो हम बताएंगे और उन्हीं दो तीन तरीकों से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये योग ज्ञात करना है। जैसे ये लिखा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये 80 तक है। और फिर दूसरा है 20 स्क्वायर 21 स्क्वायर, ये इस तरह से है। फिर ये देखो यहाँ 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब हो गया। फिर यहाँ 15 क्यूब प्लस 16 क्यूब 17 क्यूब, ऐसी संख्याओं का बीच से पूछ ले या 1 से लेके पूछे। और ऐसे ये देखो सम संख्याओं के वर्गों का योगफल है, या ये बीच से सम संख्याओं के वर्गों का योगफल है, ऐसे विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल है, ऐसे आपका है ना। तो जैसे आराम से निकालिए, इसको समझिए, थोड़ा सा ट्रिक समझ लीजिए। जैसे 1 से लेकर के किसी भी संख्या के वर्गों का योगफल, ठीक है, 1 से लेकर के किसी भी संख्या 1 से n तक समझ लो, 1 से n तक सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 और फिर 2n प्लस 1/6। ये याद रखेंगे, 2n प्लस 1/6। ये कब लगेगा? 1 से n तक। n क्या है? नंबर ऑफ संख्या। जैसे लिखा है 1 से 80 तक, तो यहाँ n के जगह क्या हो गया? 80 हो गया। अब जैसे हमें इसका योगफल निकालना है कि 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो ये क्या हो जाएगा? सीधे 80। n के जगह क्या हो जाएगा? 80। यहाँ पे देखिए 80 इंटू 80 प्लस 1, 80 81 हो जाएगा। और गुणे फिर यहाँ देखो 2n प्लस 1, यस 80 के जगह पे n रखेंगे तो 80 दूना 160 हो, 161 और बटे ये आपको 6 करना है। ठीक है, 80 दूना 160 प्लस 1 101। अब 6 से काट दीजिए। यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और 3 से ये कटेगा 27 आ जाएगा। 27 यहाँ 81 होता है, 2 से कटेगा 40 आ जाएगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, जो गुणा आएगा यानी 40 गुणे 27 और गुणे कितना? 161। इसका जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा आप कर लेंगे। तो ऐसे निकालिए, बस सूत्र याद रखिएगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये कब लगेगा? जब 1 से लेकर सभी संख्याओं, जितने भी संख्या हो उनके सभी मतलब n तक हो, या 80 90 100 120 150 तक हो, तो आप ऐसे निकाल दीजिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखिए गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ गुणा आप लगा लेना है। 40 गुणे 27 गुणे 161 बटे 6। अब नीचे कुछ बचा नहीं, इन्हीं का गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं हम। देखिए दूसरे क्वेश्चन को करना है, यहाँ 20 से काट दिया है कि 20 से लेकर के 20 21 22 ऐसे 70 तक निकालना है। तो इसको करने से पहले तो आप ये करिए, देखिए पहले आप 1 से 70 तक निकाल लीजिए। ठीक, तो 1 से 70 तक है ना, 1 से 70 तक क्या होगा भैया? n इंटू n प्लस 1/6। सूत्र याद रखेंगे क्या? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इसको याद रखेंगे तो n के जब 70 रखेंगे, 1 से लेकर n तक हम निकाल रहे हैं, 1 से 70 तक। 1 से 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? 70 और 70 और 71 और फिर 70 दूना 140 और 1 141 बटे 6। काट दीजिए, कटे तो है ना। 6 से अगर कट जाए तो काट दीजिए, 4 1 5 1 6। 3 से ये कट जाएगा, देखो 3 4 12 3 7 21 और 3 दूनी 6। और फिर 2 से काटेंगे, कितना आएगा? 35। यह आया 35 गुणे 71, 35 गुणे 71 गुणे 47। अब इसका गुणा कर लीजिए। इनका गुणा जो भी आवे, ध्यान दीजिएगा, इनका गुणा जो भी आवे। अब आपको क्या करना है? ये 1 से 70 तक है। फिर यहाँ पे देखो हम आपको 20 से लेकर निकालना है, तो पहले 1 से लेकर 20 तक निकाल दीजिए वर्गों का योगफल। 1 से 20 तक का योग निकालिए। ये लिखा है 1 से 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसका कितना होगा? 20 इंटू 20 है 21 और फिर 20 दूना 40 और 1 41 बटे 6। इसी सूत्र में रख देंगे, आप जान रहे हैं। अब इसको काट लीजिए, जो भी कटे। देखिए 3 दूनी 6 और 3 सते 21 और 2 दुहाई 20। कितना आया? 10 सते 70। 70 गुणे 41 इसका आएगा। अब आप देखिए, इसका 1 से 20 तक यह आ गया और 1 से 70 तक यह आ गया। अब आपको 1 से 19 तक निकालिए, क्योंकि 20 से तो पूछ ही रहा है ना। 1 से 19 तक यहाँ निकालना था, तो इसको 19 तक निकालिए। थोड़ा ये गलत हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है, 1 से 19 तक निकाल दीजिए यहाँ, तो क्या होगा? 19 19 से 20 20 और 19 दूना 38 से 45 39 बटे 6।
अब 3 दूनी 6, 3 तिरहिया में 39 और 2 दुहाई 20 और 19 दुहाई 190, 190 गुणे 13। अब इसका गुणा कर लीजिए आप, है ना। अब यहाँ पे देखो 1 से 70 तक इतना योगफल, 1 से 19 तक इतना योगफल है। तो आपको करना क्या है, 20 से लेकर के 70 तक निकालना है। नहीं, 20 से 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, इतना माइनस इतना हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये जो है टोटल का है, ये 19 वाला निकल जाएगा तो 20 से आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस टाइप का जब भी कोई संख्या पूछे तो पहले आपको क्या करना है, इसको निकाल दीजिए। तो पहले आपको क्या करना है, 1 से लेकर के पूरा निकालना है, फिर जितना कह रहा है उतना माइनस कर देंगे, है ना, जितना नहीं कह रहा है उतना का। अब जैसे हमें दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन यह है कि जैसे हमें 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 19 यानी 90 1 से लेकर के 90 तक की संख्याओं के घनों का योग निकालना है। घन माने क्यूब, है ना। तो इनका सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/6, क्या 1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लगाना है। अब देखो हम वर्गों को आज बता रहे हैं, इसके पहले हमने जो है वैसे बता दिया कि 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे ऐसे कितनी संख्या, मतलब बहुत संख्याओं का योगफल निकालना हो तो आप उसको सूत्र ये लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, ये किसका सूत्र लगाएंगे, ये लगाएंगे जैसे मान लो 1 से आ गया, 1 से लेकर 150 तक की संख्याओं का योग, सीधे वर्ग नहीं ना घन। तो सीधे क्या रखेंगे, 1 से 150 माने n की जगह 150 रख देंगे। तो ये 150 और गुणे 150 और 151/2। अब जो भी इनका आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये हम बता चुके हैं। अब आपको हम आज वर्गों से रिलेटेड या घनों से रिलेटेड बता रहे हैं। तो आपको देखिए, जैसे हम चौथा क्वेश्चन देखें, चौथा नहीं पहले तीसरा, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 90 क्यूब का निकालना है। तो पहले क्या करना है, n इंटू एन प्लस 1/2 द होल स्क्वायर याद रखना है। क्यों, घनों का योग, क्या है ये, घनों का योग। घन का क्या होता है, घात 3, घन माने घात 3 दिया रहे, 1 से निकालना रहे। तो यहाँ देखिए 90 रखेंगे, 90 गुणे n प्लस 1 यानी 90 91/2 का होल स्क्वायर। अब इसको 2 से काटेंगे 45 और 45 गुणे 91 का गुणा कर लेंगे। ठीक है भैया, इसका स्क्वायर करना है, यानी पहले इसका और करना है, पहले इन दोनों का गुणा करना है, फिर इसके अंदर का स्क्वायर करना है, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये तो तरीका हो गया, यहाँ से 1 से लेके दिया रहे। मान लीजिए बीच में दिया हो, बीच से दिया हो, जैसे यहाँ 15 क्यूब 16 क्यूब 17 क्यूब 60 क्यूब, इसका निकालना हो तो आपको क्या करना है, पहले जैसे हमने यहाँ स्क्वायर में बताया है ऐसे इसमें भी करना है। यानी 1 से लेकर पहले 60 तक निकाल लीजिए, 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं के घनों का योग। ये क्या है, घनों का योग। तो इसका क्या होगा, वही है ना, 60 तक है तो 60 इंटू 60 प्लस 60 1 61 अब बटे 2 का वर्ग कितना होगा, 2 3 6 30 आएगा। 30 गुणे 60 कर लीजिए, 30 गुणे 60 का वर्ग ये जितना आए, यानी 3 0 0 3 1 3 3 6 18 1830 का वर्ग करना है। अब 1830 का वर्ग जो भी आएगा वो आप लिख लीजिएगा पहले, है ना। उसके बाद क्या करना है, आपको लगाना है 15 से। तो भैया पहले 1 से लेके 14 तक अलग निकाल दीजिए, है ना। 1 से क्या, 1 से 14 तक। तो 1 से 14 तक की संख्याओं के घनों का योग निकालना हो तो 1 से 14 तक अलग निकाल दीजिए, यानी 14 गुणे 14 1 15/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको आप कर लीजिए, 2 7 14 15 7 105, 105 का स्क्वायर कर लीजिए। अब 105 का स्क्वायर जो आवे वो लिख लीजिए। अब आपको देखो 1 से 14 तक ये मुझे मिल गया, 1 से 60 तक ये मुझे मिल गया। अब मुझे 15 से लेकर के निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से 14 तक को माइनस कर दें, यानी इसमें से इसको जब माइनस कर दोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 15 से लेकर। ठीक, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा, है ना भाई। जितना भी कहे बीच से पूछे तो पहले आप शुरू से लेकर के निकाल लीजिए। जैसे 1 से 60 तक हमने निकाल लिया, है ना। अब ये 15 से पूछ रहे हैं तो 1 से 14 तक अलग निकाल दीजिए। तो इनमें से अगर इनको निकाल देंगे तो ये क्या, 1 से 14 तक निकल जाएगा, तो हमें 15 से 60 तक मिल जाएगा घनों का, है ना। तो इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, अगला देखिए अगला क्या करना है, देखो 5वां सवाल। जैसे लिखा है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 18 20 स्क्वायर, यानी ये कैसे संख्या है, यानी 1 से लेकर मतलब n संख्याओं के सम संख्याओं का योग है। ये क्या है, माने सम संख्या के वर्गों का योगफल, क्या, सम संख्या के वर्गों का योगफल। ये थोड़ा सा अलग है, सम संख्या के
वर्गों का योगफल, क्या, वर्गों का योग। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये ध्यान दीजिए कि सम शुरू से लेकर के, भाई सम 2 से शुरू होता है, तो 2 से लेकर कोई यहाँ छूटा ना हो, 2 4 6 8 ऐसे क्रम से लगे हो, 20 तक निकालना हो। तो यहाँ सूत्र आपको ये लगाना है n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 2/6 लगाना है। देखिए इसमें और इसमें थोड़ा अंतर है, देखिए n इंटू एन प्लस, यहाँ 2n प्लस 1/6 होता है, यहाँ n प्लस 2/6 है। ये क्या है, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। और ऐसे चाहे विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल आ जाए तब भी आपको इन दोनों का सूत्र एक ही है, इसी ट्रिक से निकाल देंगे। दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है, बस ये ध्यान दीजिए ये शुरू से लेकर के, है ना, जैसे कह रहा है 2 4 6 8 इन सभी वर्ग 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालिए। तो n के जगह क्या रखेंगे, 20 रखेंगे सीधे। तो क्या हो जाएगा भैया, 20 गुणे 20 है 21 और गुणे 20 और 2 22/6। अब इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 2 दुहाई 20 और 10 सत्ते 70, 70 गुणे 22, ठीक, 70 गुणे 22 जो भी आवे, 22 सत्ते 154 यानी 1540 ये आपको आएगा। इनका योग कितना आ जाएगा, 1540 आपको आ जाएगा, ठीक। अब जैसे मान लीजिए यहाँ बीच से पूछ रहा है, देखो 36 38 36 स्क्वायर प्लस 38 स्क्वायर 70 स्क्वायर, इसका योग निकालना है। तो आपको क्या करना है, पहले 2 से 70 तक निकाल लीजिए, ठीक है, 2 से 70 तक निकाल दीजिए। और 2 से 70 तक की संख्याओं का यानी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2/6। तो 2 से 70 तक, यहाँ देखिए इसको हम मिटाल देते हैं भाई सब, है ना, मिटाल देते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, 2 से 70 तक, 20 से पूछे तो आप शुरू से अंत तक निकालिए। 36 स्क्वायर 38 स्क्वायर पूछा तो पहले 2 से 70 तक निकालिए। 2 से 70 तक की सम संख्या का वर्गों का योगफल, सम संख्या के वर्गों का योगफल कैसे निकालेंगे, वर्गों का योग कैसे निकालेंगे भैया, 2 से 70 यानी 70 तक है, तो आपको क्या करना है, n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 2/6, बस यही इसी फार्मूले से लगा देना है। तो n के जगह क्या है 70, 70 गुणे 70 1 71, 71 और 70 और 2 72, 72 ये 6, तो आपको 6 बरहिया 72, ये आपको कितना हो जाएगा 70 और 12 सत्ते 84, 884 गुणे 71। इसका जो भी आंसर आवे, मान लीजिए इसका कुछ आंसर आया, यहाँ लिख लेंगे आप पूरा करके, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये 2 से 70 तक है। अब यहाँ देखिए 2 से लेकर 34 तक अलग निकाल दीजिए, क्योंकि 36 तक आपको निकाल, 36 से लेकर निकालना, तो 2 से 34 तक अलग निकाल दीजिए। तो 2 से 34 तक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा, 34 और 34 से 35, 34 और 2 36, है ना, और बटे 6 छक्का 36, और इसका गुणा कर लीजिए कितना, 34 और 35 और छक्का, तो ये 34 गुणे 6 पंचे 30, 36 18 3 21, 210 आएगा। 34 का 210 से गुणा करके यहाँ लिख लीजिए। अब आप देखिए 2 से 34 तक मुझे ये मिल गया, अब 2 से 70 तक यहाँ मिल गया। हमें 34 के बाद यानी 36 से 70 तक निकालना है। तो आपको क्या करना है, इनमें से इनको जब माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 से 36 से 70 तक की संख्याओं का योगफल मिल जाएगा, ठीक। तो इसमें से इसको आपको माइनस कर देना है, ये माइनस कर देना, माइनस का चिन्ह ये हमने लगाया, इनमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, जो भी आएगा वो लिख दीजिएगा, ठीक। तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को थोड़ा सा जल्दबाजी करने के लिए आपको प्रैक्टिस में जरूर होना चाहिए। ऐसे विषम भी निकालना है, अगर विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है, सूत्र आपको वही रखना है, कौन, चाहे सम का निकालना है चाहे विषम का निकालना है, दोनों के लिए सूत्र आपको हमने क्या बताया, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2/6। अब जैसे x स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 21 स्क्वायर यानी 21 तक निकालना है, तो आपको क्या करना है, वही सूत्र रखना है, 21 और 21 22 और 22 21 23, 23/6, है ना। तो आपको काट देना है, देखो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 से 11, 11 सत्ते 77, 77 गुणे 23, इसका मान जो भी आएगा वो आपको लिख देना है, ठीक, ये लिख देना है, आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए 20 से पूछ लिया, विषम 15 17 19 37 यानी 20 से विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछ लिया, तो पहले आपको क्या करना है, 1 से लेकर 37 तक निकालना है। तो 1 से 37 तक, 1 से 37 तक निकालेंगे, तो 1 से 37 तक तो जानते ही हैं कितना, 37 और 37 से 38 और 37 2 39/6,
6। इसका मान जो भी आएगा 3 दूनी 6 और 3 तिरहिया में 39 और 2 से 19 कटेगा तो 37 गुणे 19 गुणे 13। ध्यान दीजिए 37 गुणे 19 गुणे 13, इसका मान पहले आप निकाल लेंगे, इसमें लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, 1 से 13 तक, क्योंकि 14 तो सम हो जाएगा, 14 आएगा नहीं, तो 1 से लेकर के 13 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकाल लेंगे। तो क्या होगा 13, 13 1 14, 14 13 2 15/6। तो ऐसे करना है, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 से 7 और 13 7 91, पंचे कर लेंगे, 91 गुणे 5। अच्छा, इसका मान जो भी आएगा, अब देखो आपको ध्यान देना, 1 से 37 तक ये मिल गया मुझे, अब 1 से 13 तक इधर मिल गया। भैया 13 के बाद निकालना है 15 से 37 तक, तो आप क्या करो, इनमें से इसको माइनस कर दो, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा भाग आप कर सकते हैं, वो तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा इसको ट्रिक जरूर अपनाइए, ध्यान में रखिए, जो आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगे। फिर चलते मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।